तो हम जो 26 उसको भी रिपीट कर लेते हैं। अजाति पक्षा इव मात्रम खगा सत्यम यथावत् सतरासु धार्तः प्रियं प्रियव व्यसितं विसन्नन् मनोरविन्दाक्ष दीक्षते त्वाम। तो हम प्रभुपाद के तात्पर्य अनुवाद पढ़ लेते हैं 25 का। तो हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे ना तो ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोक अथवा अधलोक का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों के त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता है। वह तो भगवान तथा उनके पार्षद के नियंत्रण संगति में रहकर भगवान की प्रेमयी सेवा में लगा रहना चाहता है। जैसे कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है, दास अनुदास भगवती अस्मि, इसकी पुष्टि शील नौतन दास ठाकुर ने की है। तारे दर चरण से भी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है, और यही अभिलाष। शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि वह भक्तों की संगति में रहकर श्री भगवान तथा उसके दास अनुदास की सेवा करे। 26 का अनुवाद प्रभात बोलो। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी मां के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माता का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए ललायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। तात्पर्य शिल्पोपाद द्वारा, शुद्ध भक्त की अभिलाषा रहती है कि वह स्वयं भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वो सर्वथा उपयुक्त है। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी मां स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसे अपनी मां के थन के दूध पीने नहीं दिया जाता। तब प्रतिव्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक अपने प्रिय पति से उसका मिलन नहीं होता। होम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णभूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी साधितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे शुरुआत की। तो सडनली मुझे बुलाया गया है, तो हमने कुछ तैयारी नहीं किया था, बस गुरु जी के आदेश है कि हमारे नियत कि गुरु जी आज आपका ही क्लास है। तो शायद अभी सेंटर पर था प्रभु जी, तो सेंटर पर साहब मैं आपके पास जी क्लास में बैठा था, भागवतम क्लास मतलब अरेंजमेंट कर रहा था, मैं कीर्तन करना स्टार्ट किया था तो कॉल आ गया था। तो हम जो श्लोक लिए हैं 25-26, तो हमारा मेन श्लोक 26 ही है, और 25 इसलिए लिया था कि कुछ हम वृत्तासुर के बारे में बता सकूं, मैं इसलिए लिया था कि वृत्तासुर कौन है, वो इस तरह क्यों बोल रहे हैं, कि भगवान से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। और उसके जो पहले श्लोक है न नाक पृष्ठम न चा पारमिष्टम, इसका मतलब क्या, फिर आगे क्या बोलते हैं। तो वृत्तासुर के दिव्य गुण, वृत्तासुर है कौन, तो स्टोरी आती है, इसका हम बैक में जाते हैं सुनने। तो जब इंद्र अपने गुरु को जब वो किसी अपराध या उनको सम्मान नहीं देते हैं तो बृहस्पति उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो जब गुरु जब छोड़ देते हैं तो शिष्य कहीं कहीं रहते हैं, उनके जितने भी गुण होते हैं वो सब खत्म हो जाता है। आपको लेट्स एग्जाम्पल में बताता हूं कि जिस तरह जब तक कृष्ण अर्जुन के साथ थे तब अर्जुन के पावर इतने पावर थे, इतने अच्छे थे, वो हमेशा हमेशा जहां भी आते थे वो विजय प्राप्त होते थे। लेकिन जैसे ही जब अर्जुन जब द्वारका से लौट रहे थे हस्तिनापुर के लिए, तो बताए गए थे कि अर्जुन कृष्ण की सारी रानियों को लेकर आ रहे थे,
उस टाइम कुछ वेल जाति के लोग उस पर अटैक कर दिए थे, तो वो उनकी सारी शक्ति भूल गए थे, उनकी शक्ति याद ही नहीं आ रहा था कैसे लड़ो। वो छोटा सा मतलब जो वेल जाति के थे वो तीर से हरा दे रहे थे और दूसरा कोई शक्ति काम नहीं कर रहा है। तो वापस वो के आते हैं, युधिष्ठिर के बोलते हैं, तो वो पता चलता है आप लोग के बारे में। तो बताया था कि भगवान उस टाइम चले गए थे। तो अगर हमारी लाइफ में गुरु, अगर हम गुरु को नकराते हैं तो हमारा जिंदगी पूरा व्यर्थ है। कि गुरु के माध्यम से हमें अपने हृदय में भक्ति की प्रेरणा आती है, सेवा करने की प्रेरणा आती है और वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम भगवान के पास पहुंच सके। और गुरु नहीं है तो वही है कि हमारी स्थिति इंडिपेंडेंट जैसे रहती है, हमें जो इच्छा वो करे और हम माया के मुंह में पड़ जाएंगे। तो एग्जाम्पल आती है ना प्रभु जी कि हमेशा माया से खेलते रहते हैं, लेकिन गुरु प्रभुपाद खुद बोलते थे कि कभी भी हमें माया को होता है ना कि कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, माया कभी भी दबोच सकता है। एक मोहन प्रभु जी आते थे ना कि स्टोरी आते थे, यूट्यूब पे आया था कि एक बद्ध जीव होते हैं, वो माया को बोलते हैं ऐसे लाते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, माया को टच करते ही ये करते रहते हैं, फिर बाद में माया से दबोच लेते हैं। तो अगर हमारे गुरु हमारे पास है और गुरु में स्वीकार किए हैं तो गुरु हमें बचा सकते हैं और हमें ले सकते हैं। तो ये स्टोरी आती है कि इंद्र अपने ऐश्वर्य को लेकर, अपने पद को लेकर इतने वो हो गए थे, क्या बोलते हैं उसको, अहंकारी हो गए थे कि जब गुरु उनके सामने आया ना तो वो गुरु को इग्नोर कर दिए। तो वो बृहस्पति जी चले गए, उनके बाद उसके क्या उसका पतन हो गया और साथ में उनका जो उसी टाइम असुर लोग क्या कर दिए थे, चढ़ाई कर दिए थे। तो युद्ध में क्या हुआ, हार गए। फिर ये इंद्र सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास कि बताइए कुछ क्या करें। तो ब्रह्मा जी बताते कि विश्व रूप, जो विश्व रूप है उनको गुरु बनाओ। तो विश्व रूप को गुरु बनते हैं, फिर उनको नारायण कवच सब दिखाते हैं, नारायण कवच, हाँ नारायण कवच विद्या देते हैं। फिर उसका वहां पर असुर संग्राम होता है, बहुत कुछ होता है। फिर बाद में विश्व रूप भी ना कुछ यज्ञ कर रहे थे, उसमें क्या ना असुर को भी थोड़ा आहुति दे रहे थे, आहुतियां बोलते हैं, आहुतियां दे रहे थे। क्योंकि इसलिए देते हैं कि विश्व रूप असुर के ही कुछ होते हैं, अंश होते हैं, भाई लोग ही होते हैं। क्योंकि वो स्टोरी आती है भागवत में, याद नहीं आ रही कि विश्व रूप असुरों को भी आहुतियां दे रहे थे। तो ये इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने क्या किया, सीधे अपनी तलवार लिया और विश्व रूप के 3 सिर थे, 3, तो तीनों सिर को काट दिए। तो वो आ गया कौन सा, गुरु अपराध होने के कारण तो दिक्कत है। तो विश्व के पिता थे त्वष्टा, उन्होंने ऐसा यज्ञ किया, सही चल रहा हूं, उन्होंने ऐसा यज्ञ किया जिससे ऐसा राक्षस उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे। लेकिन उनके कुछ मंत्र उच्चारण के कारण ऐसे हो गया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए, उनकी गलती थी। तो ये स्टोरी हो गया। तब बस ये वित्रासुर की यही स्टोरी है कि वित्रासुर युद्ध करने आ रहे हैं। जब यज्ञ होते थे, यज्ञ, तो यज्ञ में जब वित्रासुर जब उत्पन्न हुए तो उसका वर्णन भागवत में आती है, बहुत भयंकर वित्रासुर। गजेंद्रपति विष्णुपुर, जब मुझे मतलब कि गजेंद्रपति विष्णुपुर जी का फेवरेट श्लोक है ये, मतलब वित्रासुर का संवाद प्रभु जी हमेशा बेस पर सुनाया करते थे, तो मुझे सुनने में और आनंद आता था, जिससे मुझे भी प्रभु जी का सारे बात याद आते कि प्रभु जी कैसे सुनाते थे, महाराज भी सुनाए थे। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वित्रासुर जब यज्ञ से उत्पन्न हुआ था तो उत्पन्न होकर इतना बड़े साइज में इतना बड़े होने लगा कि जो यज्ञ करने वाले थे वो सब बोले ये है कौन, समझ नहीं पा रहे थे कि इतने बड़े राक्षस विशाल है कौन ये। अचानक बढ़ने लगे और उनके तेज तांबे के जैसे होते कलर, और ऐसे अग्नि जैसा आंख, पूरी बाल भी तांबे जैसा, पूरे ऐसे भयानक दिख रहे थे और इतने बड़े कि आसमान को छू दिए, इतने बड़े हो गए थे। फिर वो उनको पता था कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया, मुझे इंद्र को मारना, इंद्र द्वारा मुझे मारेंगे इंद्र। तो वो गए युद्ध करने के लिए। युद्ध करने में इंद्र मतलब बिविल्डर हो गए थे कि कैसे मैं युद्ध लड़ूं, तो वो बताते हैं। फिर भगवान की स्तुति करते वित्रासुर, जब पता है तो इसमें स्तुति आती है, इसमें ये आगे का मैं थोड़ा बैक बता दिया था। तो बोलते हैं ना कि वित्रासुर क्या बोले, मुझे ना तो ध्रुव लोक में न स्वर्ग में अतः ब्रह्म लोक में सुख भोगने की इच्छा नहीं है। एक राक्षस वित्रासुर, एक विशाल राक्षस है, वो क्या बोल रहे हैं, वो भक्त की बातें बोल रहे हैं। अब किसको ज्ञान दे रहे हैं, इंद्र को। इंद्र को लग रहा है कि हो क्या रहा है, भक्त हुए है कि मैं भक्त हूं, वो राक्षस है, ऐसे सोचता है। तो ये सही में जब वित्रासुर मारा गया ना तो इंद्र सही में उसको प्रणाम किए
भाई महान दिव्य गुण थे, महान भक्त थे, बहुत लंबा स्टोरी थी कैसे मारे गए इस तरह से। तो देखिए कि एक राक्षस योनि में जन्म होने के बाद भी यक्ष हुआ था, लेकिन राक्षस होने के बाद भी वो किसी भोग की इच्छा नहीं कर रहे हैं, न समस्त भूलोक अधलोक के सर्वोच्च अधिपति बनना ही चाहते हैं। हम लोग जो होते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि प्रभु जी हम अच्छे से पुण्य करें। ऐसे बहुत सारे सकाम कर्मी होते हैं। जो कर्मकांडी क्या होता है, कर्मकांडी ये होते हैं कि वो सुख की कामना करते हैं कि मुझे मटेरियल वर्ल्ड में सुख चाहिए और आगे किसी पद की प्राप्ति, जैसे स्वर्ग में जाने के लिए कि स्वर्ग में अच्छे से भोग कर सके, ये करते। कर्मकांडी लोग यही करते हैं अपने शरीर को तुष्टि के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर यहाँ इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहा है अच्छे से तो पुण्य दान करेंगे, बड़े बड़े मतलब हॉस्पिटल बनाएंगे, बड़े बड़े सोशल वर्कर ये सब करते हैं, जिससे क्या होगा पुण्य बढ़ेगा। और क्या करेंगे, पुण्य बढ़ने का स्वर्ग लोग जाएंगे और वहां पर अच्छे से भोग करेंगे। तो इस लेकिन वृत्रासुर क्या बोले, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं योग शक्ति के स्वामी भी नहीं बनना चाहता। योग शक्ति 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां होती है जो आने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, अनिमा लघिमा सब 8 सिद्धियां होती है, तो वो भी नहीं चाहिए। नहीं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूं, नहीं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूं। कि चरण कमलों की त्यागना नहीं चाह रहे, मोक्ष 5 प्रकार का होती है तो वो भी नहीं चाह रहे, मोक्ष नहीं चाह रहे कि भगवान मोक्ष पाके मैं क्या करूंगा, वो ब्रह्म ज्योति में आके मैं क्या करूंगा, जब आपको मैं देख ही नहीं पाऊंगा, आपकी मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या जीना मुझे, तो मुझे मोक्ष की कामना नहीं करनी। ये कौन बोल रहा है, वृत्रासुर स्टोरी बोल रहा है। तो वृत्रासुर की इच्छा क्या है, तो अगर ठीक है वृत्रासुर की, अरे तुमने सब ये सब त्याग दिया तो तुम्हें तो चाहिए क्या, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। तो आगे श्लोक आते, अजात पक्षा इव मात्र खाग्या, मतलब ये श्लोक पढ़ता हूं कि जैसे पंक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी मां के लौटने तक खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। मतलब कैसे बोल रहे हैं कि जैसे पक्षी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे असहाय होते हैं। असहाय समझते हैं ना, डिपेंडेंट, कि कोई आए मुझे खिलाए पिलाए, मुझे सबको रक्षा करे, हेल्प करे। उसी तरह कल मैं लेक्चर सुना, गलती से लेक्चर सुन लिया था तो आज कुछ याद आ रहा है मुझे कल लेक्चर का। तो गौरांग को बता रहे थे कि नहीं, गौरांग को नहीं, महाराज बताते, महाराज वैष्णव महाराज, कि भगवान असहाय रूप में रहते हैं। जब मूर्ति रूप में आते हैं, विग्रह रूप में आते हैं, तो भगवान क्या असहाय रूप में आते हैं। क्यों असहाय, कि भगवान असहाय है कि आप लोग उनकी सेवा करो। भगवान के सिर पर चूहा आते हैं, तो क्या भगवान सकते हैं चूहा भगा सकते हैं, लेकिन चूहा भी नहीं भगा रहे भगवान। भगवान इतना असहाय है, क्यों असहाय है, कि मेरे भक्त है, मेरे भक्त हैं सेवा करने के लिए। वो खा भी सकते हैं लेकिन नहीं, मेरे भक्त खिलाएंगे तभी खाऊंगा। कपड़ा पहन सकते हैं, नहीं पहनूंगा जब तो मेरे भक्त कपड़ा नहीं पहनाएंगे। तो कितना असहाय रहते हैं भगवान। क्या भगवान असहाय रहने का है क्या। भगवान वैकुंठ में गोलोक में इतने मस्त रहते हैं भगवान, कोई मतलब है क्या हमसे। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान परमात्मा रूप में सबके अंदर रहते हैं, सब योनि में। यानी कि प्रभु जी जब साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें दो शुड नॉट किल, प्रभुपाद ने नहीं, जीसस क्राइस्ट ने से बोला था, तो प्रभुपाद ने इसे कोट किया था कि आप किसी को हत्या नहीं कर सकते। तो लोग जो क्रिश्चियन थे उसने क्या बोला कि आप इंसान को नहीं मार सकते, इसके अलावा जितना भी जीव है ना उसको मार सकते हो। क्यों, क्योंकि उसमें चेतना कम होती है, चेतना नहीं होती। गायों को मार सकते हो, इतनी मार सकते हो, लेकिन उसकी फिलॉसफी गलत है। कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि वो चल सके, खा सके, इधर घूम सके, उसके चेतना सांस ले सके, ये होता है कॉन्शियसनेस। तो सब में है वो। तो भगवान सबके अंदर होते हैं, परमात्मा रूप में कभी नहीं छोड़ते वो। तब किसी को जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि आप किसी को हत्या नहीं करते, लेकिन जो क्रिश्चियन होते हैं सबको हत्या करते हैं, बस ह्यूमन को छोड़। क्यों, कि ह्यूमन के अंदर बेल पावर है, वो सब कुछ कर सकता है, इसीलिए उसको नहीं मार सकते, सबको मार सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने फिर वहाँ प्रभुपाद ने इसे बहुत सारे, आप जो पढ़ेंगे बुक्स, बहुत वर्णन किया जीसस क्राइस्ट के बारे में। वो अच्छे बताते हैं, जो उसके फिलोसफी, जो उनके जो फॉलोवर है, उन्होंने गलत मिस इंटरप्रेट करके शास्त्र को, बाइबल को एक तरह से तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार लिखा गया। तो भगवान परमात्मा रूप में ह्यूमन के अंदर नहीं, हर एक योनि में रहते हैं। महाराज बता रहे थे वैष्णव महाराज कि भगवान ने क्या लेना देना है भाई, तुम कुछ भी करो, भगवान कोई मतलब ही नहीं किसी को। भगवान फिर भी हर एक योनि में, जिस योनि में हो तुम, सुअर में हो, मल के कीड़े में हो, जिस योनि में उसे भगवान आपके अंदर रहते हैं।
ऐसे नहीं कि प्रभु जी हम इंसान है तो हमारे अंदर परमात्मा रहते, नहीं, परमात्मा सब योनि में रहते हैं, सब योनि में रहते हैं। तो भगवान में कहाँ से आ रहे थे कि भगवान असहाय, भगवान हमारे सामने असहाय रूप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेवा प्रोवाइड कर सकते। आपने केरला स्टोरी देखा होगा ना, तो उसमें भी स्टोरी आती है कि जो मुस्लिम वो बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान बंदरों से हेल्प लेते हैं, अपनी पत्नी के बिलाप में ऐसे करते हैं। तो क्या भगवान अकेले जीत नहीं सकते युद्ध? जीत सकते थे भगवान। वो स्टोरी आते हैं, पूज्य पिताजी महाराज बता रहे थे कि जब विभीषण जब आए थे तो उसको मतलब रखने के लिए मना कर रहे कि नहीं नहीं ये गुप्तचर हो सकता है, साक्षात ये क्यों नहीं, रावण का भाई है, कुछ भी हो सकता है। तो सब अपना अपना विचार देते हैं, हनुमान जी और सुग्रीव सब अपना विचार देते हैं, लेकिन भगवान भी अंगद थोड़ा ये सुग्रीव थोड़ा उनको लगा कि चेहरा पर लगा कि उदास हो गया, तो ऐसे बोल रहे थे कि देखो ऐसे बात नहीं है, मैं चाहूंगा ना तो रावण खुद आकर सीता को लौटाएगा और माफी मांगेगा। ऐसा नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आदान प्रदान कैसे हो सकते हैं? भगवान यहाँ क्यों आते कि भक्तों से आदान प्रदान हो सके? क्या भगवान बोलते हैं वो बोलते हैं ना यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, क्या भगवान धर्म के ग्लानि तब आ सकते हैं? ये श्लोक है, भगवान कोई मतलब नहीं है, वो किसी न किसी भगवान पार्षद के रूप में भेज देंगे। भगवान इसलिए नहीं आते कि सबको मतलब दिक्कत सबको खत्म करने के लिए, जितनी भी अधर्म बढ़ रहा है, हिंसा हो रहा है, इसके लिए भगवान नहीं आते। वो ठीक है श्लोक बोल दिए, लेकिन सबसे ज्यादा क्यों आते? क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए आते हैं, कि जब भक्त उनको बुलाते हैं कि भगवान आप आओ, भगवान की प्रेरणा, भगवान बोलते भक्त जिस तरह ये कलयुग में भगवान क्यों आए? महाप्रभु क्यों? अद्वैताचार्य जी क्या कर रहे थे? शालिग्राम तुलसी पूजा कर रहे थे, भगवान आप प्लीज आप आइए, भगवान आइए, कि भक्त ने बुलाया। प्रहलाद महाराज बुलाए, भगवान हर एक जगह भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक हिरण्यकशिपु ने इतना ज्यादा अत्याचार किया, इतने ब्राह्मणों को मारा, इतने यज्ञ को विध्वंस किया, इतना देवताओं को परेशान किया, देवी देवताओं के ऐसे नौकर ऐसे बना रखा था, फिर भगवान आए क्या? अरे मेरे जो देवी देवता है उनको परेशान कर रहे, हमें चलना चाहिए। भगवान नहीं आए। जब लाया कि भक्त के प्रति इतना ज्यादा हो रहा, तब भगवान नरसिंह रूप में आ गए और किसके खंभा फाड़ गए। भगवान अपने भक्त की बात को सच करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें जब रावण जब सीता के पास जा रहे थे जोर जबरदस्ती करने के लिए, सीता वाटिका में, कहाँ रहती थी? अशोक वाटिका में। तो वहां पर जब आया तो वो तीर होते घास, तीर को दिखा के ऐसे बोल रहा और सीता ऐसे बोल रही कि तुम यहाँ मत आओ। तो तीर किसका इंडिकेट करते हैं? तृण बोलते हैं, तृण मतलब कि घास। तो वहाँ प्रभु जी या कोई महाराज बता रहे थे कि वो किसका प्रतीक? सीता जी बोल रही कि तूने सुना होगा सतयुग में भक्त प्रहलाद के मुख से बोले थे कि खंभे में भगवान हो सकते हैं, तो खंभा फाड़ के भगवान आ सकते हैं। तो तीन को मत कम समझ, इसमें से भगवान हमारे राम आ सकते हैं, तुम आ सकते हैं, ये इंडिकेट कर सकते हैं। तो भगवान अपने भक्त को बात को सच करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान में कहा था असहाय। ऐसा नहीं है कि भगवान पुल राम सेतु जो पुल बना थे वो नहीं बना सकते थे, बना सकते थे, बनाया जो सही नहीं, फिर भी अपने भक्तों को सेवा में एंगेज करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पक्षियों के पंख बहन बच्चे अपनी माँ के लौटने तक खिलाने और रहने की इच्छा करते हैं। तो वो क्या है ना कि जब जो छोटे बच्चे चूजे होते हैं पूरी माँ का वेट करते हैं, माँ कब आएंगे कि कब मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे। तो ये हो गई। अगर माँ अगर आ भी जाती है तो उनको अगर बच्चों को खिला भी देते हैं ना, तो बच्चे और माँ का संबंध वहीं तक रहता है जब वो उनको माँ जब पक्षी होती है वो अपने माँ अपने चूजे को कुछ मुंह में कुछ खिला दे, तो संबंध वहीं तक होता है कि ठीक है माँ ने खिला दे, ठीक अपना घूमने लगा। उसके माँ चली गई, माँ चली गई, बेटा अपने घोंसले में मस्त है। तो ऐसे सुना, तो ये भी नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं ये मतलब जैसे रस्सियों से आगे कि जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दूहने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माता को दूध पीने की मिले। आप सेकेंड एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? बछड़े और गाय की, कि जिस तरह बछड़े क्या वो रहते हैं, बछड़े मतलब उतावला रहते हैं,
कि कब मैं अपनी माँ का थन का दूध पीऊंगा। ऐसा लगता है कि रस्सी तोड़ देंगे, माँ माँ जाती है ना, जो ग्वाला जब उसे पकड़ के पहले लेकर आता है कि चलो तुम दूध पियो, तो बहुत तेज में आता है कि दूध पीने के लिए, लेकिन ग्वाला उसे वापस खींचकर थोड़ा मतलब कि निकाल कर फिर बांध देते। फिर बाद में फिर भी जो उनकी जो उत्तेजना है कि नहीं पीना है, तो दूध पीने चलाते हैं। जब दूध पीते हैं तो पीने के बाद क्या होता है, पीने के बाद बछड़ा मस्त होता है, मस्त मतलब टांगे पूछ उठा उठा कर भागते रहता है, उन्हें कोई मतलब नहीं माँ से, अब उन्हें कोई मतलब नहीं माँ की, बस दूध ही पी लिया बस हो गया, उसे गए और कोई मतलब नहीं है। अब आगे क्या है, जिससे उन्हें अपनी माता का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोग, हाँ जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपनी प्रवासी पति के लौटने तथा सही प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए ललायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रतीक्षा, मतलब कि वृत्तासुर क्या बोल रहे हैं, ये 3 एग्जाम्पल आते हैं। वृत्तासुर बोल रहे हैं कि मैं आपसे किस तरह मतलब ललायित हूं, भगवान मतलब वृत्तासुर बोल रहे किस तरह ललायित हूं मैं, तो 3 एग्जाम्पल आते हैं। पहले आते हैं बछड़ा, सॉरी मतलब पक्षी अपने बच्चे से, दूसरा की गाय और बछड़े, और तीसरा आते हैं वियोगिनी पत्नी, कि जिस तरह वियोगिनी पत्नी अपने पति, जब पति प्रवास जाते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मेरे पति कब आएंगे, और जब उसके पति आते हैं ना तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, इतना ज्यादा कि छोड़ नहीं पाते। पक्षी अब जब उसके बच्चे को मुंह में दाना देने के बाद पक्षी अपने बच्चों को छोड़ देता, बच्चों को मतलब नहीं होता है। बछड़ा गाय के जब दूध पी लेती है तो उसके बाद ही छोड़ देते हैं, बछड़ा अपने खेलने में मगन आते हैं। लेकिन वियोगिनी पत्नी एक युवती और युवा, तो ये जो पत्नी होती है जो अपने पति को छोड़ नहीं पाते, हमें चाहते हैं साथ में रहने के लिए। तो 10th कंट्री में ऐसे बहुत सारे वर्णन आती है, जब भगवान द्वारका में थे तो 16,108 पत्नियां थी, तो एक बार नारद जी आए, नारद जी देखने आए कि भगवान क्या कर रहे हैं, तो 16,108 अच्छे महल थे, बहुत बड़े महल के बारे में तो इतना वर्णन है। तो नारद देख रहे हैं कि एक रूम में कृष्ण रुक्मणी के साथ बात विवाद कर रहे हैं कि कैसे करेगा। दूसरे रूम में जा रहे हैं उसी टाइम पर, एक रूम में सत्यभामा कुछ और कर रहे हैं, और रूम में जा रहे हैं और सत्यभामा जहां होती है कुछ और कर रहे हैं। तो सारे रानियों को अलग अलग कर रहे हैं। भगवान कहीं और जा रहे हैं, जो मंत्री बैठा हुआ है, मंत्री से बातें कर रहे हैं कैसे क्या करना है। अलग जा रहे हैं तो युद्ध कौशल में भगवान प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे युद्ध लड़ना है। अलग जा रहे हैं वहां यज्ञ कर रहे हैं। अलग जा रहे हैं जहां अपने भगवान के पोते पोते भी थे ना, बेटे, उनकी शादी कर रहे हैं। तो भगवान एक साथ सब कर रहे हैं। तो पत्नी जो भगवान की जो जितनी भी रानियां थी, जब बोलते थे जब सुबह होती थी, जब मुर्गी की आवाज होती थी, तो कभी भी कृष्ण की जितनी भी रानियां थी वो कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन दिन हो गई ना, जाना पड़ा। तो एक पत्नी होती है जो बोले वियोगिनी पत्नी, जो पति के वियोग में रहते हैं हमेशा, तो वो नहीं छोड़ सकते। तो वृत्रासुर क्या चाह रहे हैं कि मुझे उसी वियोगिनी पत्नी से जो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो लड़ाई जाती है कि किस तरह अपने पति से मिलूं मैं, वर्षों हो जाती है ना। इसमें एक स्टोरी आती है, मैं कहाँ स्टोरी सुनाऊं, भागवत में महाराज नहीं, गौर किशन महाराज बता रहे थे भागवत में कि जब रासलीला जब हुआ था, जब इतने रानियां आई थी ना, तो पहले तो कृष्ण बुला लिया उनको, कृष्ण पहले सबको बुला लिया, बांसुरी बुला लिया। जब गोपियां आए हैं तो कृष्ण बोलते तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर। अब जो कृष्ण खेल रहे थे कि तुम क्यों आए, तुम अपने घर को छोड़ के आए हो, तुम अपने पति को छोड़ के आए हो, तुम अपने बच्चों को छोड़ के आए हो, तुम्हें यहाँ खाना बन रहा है वहां बना, तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम जाओ अपने पति के पास जाओ। पहले कृष्ण ने क्या किया, बुला लिया। अब सारे गोपियां गुस्से हो गए कि क्या ये, पहले तो बुलाया तुमने, तुम मुझे भेज रहे हो, नहीं तुम्हारा पति है ना, जाओ उसके पास। तब वहां गोपियां एक स्टोरी सुनाते हैं कृष्ण, हम तो स्टोरी सुना चाहते हो, मस्त स्टोरी है। कहते कि देखो कृष्ण, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूं, क्या कि एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, ठीक है, वो अपने पति से कभी भी विलग नहीं होना चाहती, कभी भी नहीं। लेकिन पति को कहीं जाना होता है तो पत्नी बोलती नहीं नहीं, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, आपको नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो पति बोलते नहीं मैं आ जाऊंगा ना, कुछ दिन बाद में आ जाऊंगा, फिर भी नहीं। तो पति क्या करते हैं, पति करते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं अपना रूप साक्षात एक मूर्ति बना देता हूं, मैं अपना मूर्ति पूरा डिटो कॉपी, नाक कान आंख नाक पूरा स्ट्रक्चर मैं अपना देता हूं। तुम तब तक जब तक मैं नहीं आऊंगा ना, जब तक इसी मूर्ति के सहारे, इसी
स्ट्रक्चर मतलब स्टैचू के सामने तुम्हें रहना है, तब पति चले जाते। तो पत्नी अपने उसी जो पुतले था, जो स्टैचू था, उसी के साथ दिन रात रहते थे, उनसे खाना खिलाते थे, उसी से अपना आदान प्रदान बातें करते थे, ऐसे करते थे। जब उसके पति आए तो नोक कर रहे थे, नोक कर रहे थे। तो उस टाइम गोपियां बोलती है कि बताओ कृष्ण, क्या उस पत्नी को जाना चाहिए गेट खोलने के लिए? तो कृष्ण बोले क्यों जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, अरे उसके पति आए, जाना चाहिए। उस पुतले के पीछे तुम क्या लगे पड़े हो? पत्नी जाना चाहिए, गेट खोलो कि नकली मतलब असली पति आया, नकली पति के पीछे क्यों पागल है वो? तो गोपियां हंस लगती है, तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? तो कृष्ण हंस लगते, यार छोड़ो यार, विवाद बात विवाद में कृष्ण गोपियां से कृष्ण नहीं जी सकते हैं। तो ऐसे तो वृत्तासुर क्या जा रहे हैं कि हमें इसी तरह, हमें मुझे जिस तरह एक पत्नी, वियोगिनी पत्नी अपने पति को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो इस तरह मैं कहीं छोड़ सकता हूँ। तो वृत्तासुर ये स्टोरी बता रहे हैं कि मुझे आपकी सेवा किस तरह करना है कि एक योग पत्नी। जीव गोस्वामी का एक कोट करते हैं, भागवत में बहुत सारे आचार्य कोट करते हैं कि मेरा आपसे रिलेशन ऐसा हो कि जिस तरह एक युवा युवती को ऐसा होती है, युवती युवा को हमेशा उसी चिंतन करते रहता है, एनी टाइम क्या खाया क्या पिया, एक एक चीज आ जाता है लड़की को। तो हमें उसी तरह भगवान का प्रेम होना चाहिए कि हमें एनी टाइम चिंतन होना चाहिए भगवान का, टाइम तो नहीं बोला एक दो टाइम तो चिंतन होना चाहिए। तो वृत्तासुर का ये स्टोरी है। तो हम प्रपात के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, प्रपात के पट पर में। तो प्रपट में ठीक है, मैंने बता दिया प्रपट में। तो हमें भगवान के प्रति, अगर हमें भगवान को चाहिए, वृत्तासुर ने बता दिया कि मुझे आपसे संबंध इस तरह चाहिए कि एक पत्नी अपने पति के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरा संबंध ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ये दे दो, ये लोग दे दो, वो लोग दे दो, मैं ये सब नहीं चाहिए। तो भगवान को हमें पाना है। क्या आपको भगवान को पाना है? अगर भगवान को पाना है तो लालसा लाओ, लालसा जगाओ। लालसा कैसे जगेगा? भगवान में फेथ होना चाहिए। जब तक फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप नहीं भगवान को नहीं खरीद सकते हो। कल गौरांग को बता देते कि आपको भगवान को खरीदना है, तो भगवान को कैसे खरीदोगे? बैकुंठ के गेट पे खड़े हो गए, अरे मेरे पास ये इतने सारे गाड़ी बंगला है, सब कुछ इतनी संपत्ति है, तो क्या आपको अंदर अलाउ करेंगे? आपके क्या भगवान को किस तरह खरीद सकते हो? तो भगवान को खरीदो। आप खरीदने के क्या चाहिए? प्रेम से भगवान बिक जाएंगे। इसलिए बताओ कि भगवान, अगर हम भगवान के प्रति इतना सरेंडर होते हैं, तो भगवान भी हमारे प्रति इतने सरेंडर होते हैं कि भगवान चाहते हैं कि तुम इच्छाएं करो। आप जब षष्ठ गोस्वामी के बारे में शिष्य पढ़ोगे तो उसमें बताते हैं कि राधा रानी साक्षात मतलब कि सेवा करने आते थे। जब रूप गोस्वामी, जब एक स्टोरी आती है कि दूध की स्टोरी आती है, आप सुने होंगे महाराज के मुख से। तो जब रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी को इनवाइट की कि भैया, भैया बोलते होंगे, बड़े भाई थे ना, कि भाई हमारे यहाँ पर मतलब कुछ दिन के लिए विश्राम करने के लिए, तो सोचे भगवान के लिए मैं मतलब अपने सनातन गोस्वामी के लिए मैं क्या बनाऊं, मतलब क्या खिलाऊं। तो ये चिंतन थे। तो उस टाइम एक बालिका आई, बालिका ने उसे दूध सब कुछ दिए, फिर भी वो इतना मगन थे भजन में कि मैं कैसे बना पाऊंगा। तो खुद खीर बनाई, खीर बनाकर चली गई। तो जब वो कौन आई, ये सनातन गोस्वामी जी आए, तो जैसे ही एक नवाला मुंह में डाले ना, खाते उनको एहसास हो गया यहाँ का दूध, ये खीर यहाँ का तो है नहीं। रूप गोस्वामी बोल रहे कि कहाँ से, किसने लाया, किसने बनाया, बताओ मुझे। तो बोले कि भैया ऐसी बात है कि मैं जब मैं आपको इनवाइट किया था तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तो एक बालिका आई थी जो दूध और चावल लेकर आई थी, उसने ही बनाया था। बोले तुम जानते नहीं किसने बनाया खीर, साक्षात राधा रानी ने खीर बनाई, तुमने उनकी सेवा ली हो। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान लड़ाई करते हैं कि सेवा। इसलिए जानते क्या होता है, जब हम जब करते हैं तुम्हारे मन में कुछ अपनी इच्छाएं चलती थी, अरे मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा ये, तो भगवान का मौका मिल गया, और ये भक्त ने ये सेवा की, तो भगवान साक्षात आए थे सेवा करने के लिए। तो आप हमें भगवान की सेवा नहीं लेना चाहिए। तो वहां बोलते हैं जब रघुनाथ दास गोस्वामी हम जो जप करते थे, धूप में जप करते थे, नदी किनारे जप करते थे, तो भगवान लक्ष्य लेकर खड़े रहते थे कि शेर खा न जाए। तो भगवान खड़े रहते थे, क्या है बंदा यार, भगवान खुद आते सेवा करने के लिए।
लड़ ले खड़ा रहता है कि कोई जंगली जानवर को अटैक नहीं कर दे। राधा रानी अपने आंचल की धूप में लग जाए, बता दे कि तुम भी भगवान सेवा ले रहे हो, नहीं लेना चाहिए। तो किस तरह कि भगवान भी ललायत है। अगर हम ललायत है तो भगवान भी क्या है, ललायत है कि मैं कैसे भक्ति सेवा करूं। बलि महाराज जब पूरी समर्पित कर दिए तो क्या भगवान द्वारपाल नहीं बनेंगे, द्वारपाल बने। आज जब भगवान द्वारपाल बन गए तो पूरी रक्षा करेंगे भगवान। भागवत में वर्णन आती है कि रावण भी अतल वितल सुतल, सुतल लोग, हाँ बलि महाराज सुतल लोग में आते हैं। सुतल लोग में जब रावण भी आया जीतने के लिए, सारे जितने भी लोग हैं सबको जीत लिए थे, तो रावण भी सुतल लोग में आए थे बलि महाराज से लड़ने के लिए। लेकिन कौन थे द्वारपाल पर, भगवान कृष्ण थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान बोले कि वहां भाव में वर्णन है कि भगवान अपने अंगूठे के जो नाखून से हल्का ऐसे किए, वो इतने दूर गिरे, उसमें वर्णन है कितने माइल्स कितने मील दूर गिरे, वापस रावण आया भी नहीं। भाई कौन है भाई जो इतना मुझे मार के इतना बाहर भगा दिया। तो भगवान भी सेवा करने जाते हैं, भक्तों की सेवा करने जाते हैं। तो क्या चाहिए हमें, हमें ललायत गांधी किस तरह, जो विद्वास की स्तुति करते हैं तो हमें भी ललायत। अगर हम ललायत है भगवान की सेवा करने तो भगवान भी हमें सेवा करेंगे। एक स्टोरी आती है सकुबाई की, बहुत बड़ी स्टोरी है सकुबाई, जानते सकुबाई स्टोरी सुनेंगे, सुनिए स्टोरी सुनिए। हाँ पुणे साइड सुखबाई सकुबाई, अभी छोड़िए दो स्टोरी सुनाऊंगा टाइम है तो, जो नींद में जग जाइए, अच्छे काम सुनने वाले हैं किस तरह भगवान की सेवा करते हैं। तो सकुबाई थी, वो क्या ना शादी हो चुकी थी उनकी, तो ना उनकी जो सास थी ना, सास वो बहुत ही मतलब कि अपने सास वो पिलाई होती थी। तो वो जो सास थी ना, वो सकुबाई को इतने परेशान करती थी, इतने परेशान करती थी कि वो पूछो ही मत। बोलते थे कि अगर तूने घर सफाई कर दिया ना, तू जान बुझ के कचरा फैलाती थी कि तू वापस साफ कर। जब कपड़ा धुल देते थे ना, तो वापस कपड़े को तो वापस तुम धो उसको। जब बर्तन धोते थे तो बोलते वापस तुम बर्तन धो। मतलब सकुबाई को इतना परेशान करती थी। सकुबाई क्या थी, भगवान की भक्त, भगवान की भक्त। वो अपने जो सास थी अपने बेटे को बोल दिया तुम इसको बाहर निकलो, तुम इसे लगाव मत रखना। अपने बेटे को बोल दिया तेरी पत्नी से लगाव मत रखना। तो पति भी क्या है, पति अपने मम्मी के थी। तो सकुबाई को इतना परेशान करती थी, हमेशा परेशान करती थी। एक टाइम ऐसा हुआ कि उसे बाहर निकाल दिया, गेट लगा दिया। सकुबाई चिल्ला रही, मैया मुझे प्लीज अंदर आने नहीं दी। शायद लोग भी बोले प्लीज अंदर ले लो, अंदर ले लो, नहीं आने दी। उन्होंने क्या किया, तो निकाल दिया। तो सकुबाई निकल गई वृंदावन के लिए, हरिद्वार के लिए, संतों के साथ, और सब लोग जाए उनके साथ चले। तो सकुबाई जब वहाँ जब धाम वास कर रहे थे, तो धाम में वास करने के बाद उनको लगे कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मेरा घर तो वही है ना, जहाँ घर जाना। तो जो सकुबाई आई ना गेट पर, तो देख रही है कि उसी के हम सकल सकुबाई सेवा कर रही है। अब जो ओरिजिनल सकुबाई थी वो देखी हो रही, और उसकी सास भी वहीं आ गई। सास देख रही है डबल रोल कौन आ गया। तो सकुबाई क्या की, ओरिजिनल वाली जो वो डायरेक्टली जो सेवा कर रही है चरणों में गिर कि प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो आप। तो सबको जो भगवान थे वो बोलते कि तूने मुझे इतना सेवा किया कि तेरे लिए मैं ये नहीं कर सकता। तो वहाँ रोने लगती है, सास भी देख लिया, तब वहाँ भगवान के लेने तो पैर छूने लगे, रोने लगे सब कि भगवान सही में आपकी इच्छा पूर्ण करते, आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको ध्यान रखते, थोड़ी सी भी भगवान ध्यान रखते। भगवान को क्या होती फिर श्रद्धा होती कि भगवान मुझे कुछ भी हो, मुझे कोई कितने भी लात मारे, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूँ, बस सिर्फ आप मेरे और बाकी कुछ भी नहीं है। भगवान गए भक्त के घर पर, भक्त के घर पर गए, सारी से कोई है गृहस्थ यहाँ पर नहीं, सभी। तो भगवान ने गए गृहस्थ के घर पर, एक अच्छे भक्त थे, वो भक्त के घर में गए। तो भगवान गए अपना भक्ति बाद बोले, भक्त को बोले कि मैं देख रहा हूँ बाहर बहुत बढ़िया मर्सिडीज है, BMW, किसका है। भक्त ने बोला भगवान आपका है मेरा है। हाँ भगवान आपका है, ये इतना बढ़िया आलीशान बंगला बनाया, ये किसका है। भगवान ये भी आपका है। अरे वाह बहुत बढ़िया बोल रहे, ठीक है। ये जो इतने बीवी है, इतने तुम्हारी सुंदर बीवी है, इतने बच्चे हैं, ये किसका है। भगवान ये भी आपका है, मेरा है क्या। एक कोने में भगवान का विग्रह रखा है। तो भगवान बोला नहीं ये किसका है।
भगवान ये बस मेरा है, ये जो विग्रह है ना ये बस मेरा है, बाकी सब आपका है। तो भगवान देख खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ये क्या बोल रही तूने? तो ऐसे होना चाहिए। भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब आपका ही है, पूरी सृष्टि आपका है भगवान। मैं कुछ टाइम के लिए आया हूं और सारे सामान पर अपना हक जमा रहा हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई चीज लेते नहीं, मैं नहीं दूंगा, है क्या? कोई सुनते नहीं है क्या? सुना लो नहीं नहीं, इतना अटैचमेंट हो गया, नहीं नहीं मेरा नहीं दे सकता। जब कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ना तो कॉस्मोलॉजी में बताते हैं कि बहुत लंबा वर्णन कि अगर हम पृथ्वी जब हम जो बॉल पेन होती है, बॉल पेन का जब हम स्टॉप करेंगे ना तो आती ना सर्कल आती है, थोड़ा स्टॉप करेंगे तो एक बॉल पेन लिए ऊपर ऐसे मारे तो एक पॉइंट तो पॉइंट जब साथ उस पॉइंट जैसा है अपना ब्रह्मांड। अब जब उसको उस पॉइंट जैसा ब्रह्मांड को खोलोगे ना, और उसको खोलना तो पूरी प्लेनेटरी सिस्टम है, 7 द्वीप है, ये है वो है, सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे तैर रहे हैं। उसमें छुपा था अपना पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भारतवर्ष, आर्यवर्त में ये जम्बूद्वीप बहुत सारा लंबा लंबा आता है पूरा कॉस्मोलॉजी बताओ। उसमें हम पृथ्वी पे आ गए, उसमें हम क्या जमा रहे हैं? हम जमा रहे, ये मेरा है वो मेरा है। तो भक्त वही बोल रहे हैं, भक्त को पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, न नाग पृष्ठम न चा पारमष्टम पुष्ट न सार्वभौम न आधिपत्य, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। ध्रुव लोग नहीं चाहिए, स्वर्ग लोग न ब्रह्म, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप चाहिए हो। तो भक्त बोलते हैं ना कि भगवान सिर्फ आप मेरे और बीवी बच्चे सब क्या भी नहीं, ऐसे भक्त ये होते हैं। तो भक्त को हमेशा भगवान के प्रति में सचेत रहना चाहिए कि मैं किस तरह भगवान की भक्ति ललायित रहूं, लोल्यम। कुछ चाह, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ सॉन्ग आती है ना, कुछ कर जाने की तमन्ना है, कुछ पाने की इच्छा इस तरह से होती है ना, कुछ ऐसे कुछ सॉन्ग आती है, उस तरह पाने की इच्छा होती है। किसको? भगवान को। तो कैसे पढ़ पाएंगे? संबंध कैसे बनेगा? जब बता दो टाइम है, 2 मिनट टाइम है। तो जो हम जब करते माला करते हैं तो माला को क्या समझते हो? हल्के समझते हो? हम कहते हैं हम सारे एक्टिविटी इतनी सतर्क होकर करते हैं, लेकिन माला क्या करते हैं? जहाँ मन जहाँ खेल रहे कूद रहे, जहाँ घूमते बातें करते, जब करते। अरे 99% आपका जो भक्ति का जो है ना मार्ग, जो भक्ति का जो इसेंस है, वो 99% आपका जप है, जिससे आप भगवान से संबंध बना सकते हो, भगवान को देख सकते हो, फील कर सकते हो, भक्ति को प्रवृत्ति कर सकते हो, वो आपका जप है। हम जप ही सही नहीं करते, मतलब 99% आपका जप ही है, जप। अगर अच्छा जप करके देखो तो हमारा जप में रुचि नहीं आता है, रुचि नहीं आता तो उनके साथ बैठो जिसके अंदर रुचि आती है जप में। तो अगर जप हम अच्छे से नहीं करते हैं तो भक्ति क्या करेंगे? बड़े बड़े सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं, कोई मतलब नहीं है। सेवा करने का संबंध बन गया भगवान से। आपको भगवान से संबंध बनाना है तो आपको जप करना पड़ेगा, जप से ही भगवान से संबंध बन सकता है। अब जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उस टाइम क्या करेंगे? भगवान का प्योर फुल्ला नाम ले रहे हैं, भगवान को चिंतन करो, भगवान आपका, भगवान जप करो, और आप और भगवान रहते उस टाइम जप में। बाकी सेवा में भगवान अपने हाथ रहते हैं, देखते हैं कि भक्त अच्छा सेवा कर रहे हैं, लेकिन तो प्रॉपर संबंध नहीं बनता है उस टाइम। जब प्रॉपर जप करते हैं उस टाइम भगवान अपने हाथ रहते हैं, आपके जीवन में डांस करते हो, डांस करते हैं। जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी कैसे हो, वहाँ हो जाते हैं यार, डांस होती है। आप बताओ कि आप जब हम लोग कीर्तन करते हैं, जैसे मुझे खुद पसंद नहीं कि मुझे कीर्तन में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं है। कीर्तन कर फास्ट कीर्तन कर, कोई रोक दिया तो गुस्सा नहीं आएगा? कोई डांस कर रहा है, खतरनाक डांस कर रहा है, कोई बीच में रोक दिया तो वो नहीं लगेगा। तो जब करते तो भगवान आते जीवन में डांस करते हैं, अरे वाह बच्चे डांस, मेरा नाम ले रहा, वहाँ डांस करते हैं। और पूछे कैसे हो, भगवान बोले क्या हो गया, मैं इतना खुश था, आनंद था, रोक नहीं। तो हमें क्या जब सिंसियर होकर जब करना चाहिए। एक वरिष्ठ बता रहे थे कि वो गोराम को बता रहे थे कि भक्त इतनी सेवा में रहते हैं, इतनी सेवा में कि जब नहीं हो पाते कि फौजी मैं जप नहीं कर पाया सेवा में। वो फर्स्ट प्रायोरिटी जप है, जप नहीं हुआ तो सेवा मत करो। आपको लगता है कि मुझे आधा माला हो गया फिर सेवा करने जाए, उसके बाद आधा माला नहीं हो जाएगा, आधा माला ऐसे मतलब गुरु मतलब बोलते ना मैकेनिकल जप, हरे कृष्ण
मैं खुद फील किया हूँ। अगर मुझे 9 बजे से पहले 7 बजे पर माला नहीं होती ना, तो उसका तो माला मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मन चावल डायरेक्शन मत जाता है। ये क्या, इधर क्या, वक्त बात करने करती है, मोबाइल चलाने इच्छा करती है, बुक्स पढ़ने इच्छा करती है, भाई सारे एक्टिविटी आपके मन में आएगा, ये करने इच्छा करे, वो एक्टिविटी करे, करने इच्छा करे, जब नहीं करते। तो मुझे एक लाइव एग्जाम्पल बताते हैं, गोराम को बताते हैं कि जन्माष्टमी का प्रोग्राम होने के बाद ना, जन्माष्टमी का बड़े फेस्टिवल प्रोग्राम हो गया था, तो एक भक्त आराम से झोला माला लेकर इस तरह से ऐसे करके जब लेकर हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, और ऐसे कर दो कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ग्राम हो गए, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, प्रभु जी इससे पहले को बताते कि प्रभु जी ने क्या किया ना, कि वो नहीं वो गए, उनके 10 माला बचा हुआ था। प्रभु जी की ग्राम कि मुझे क्या होगा, इस टाइम जब क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें पता नहीं है, इतना बड़ा सेवा दे दी मुझे, इतना सेवा किया, मेरा 10 माला बचा है, रात की 12 बजे 10 माला बची, कब होगा सेवा। तो ठीक है वो जब करे, लेकिन मैं गुस्से क्यों, तो बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस कॉल में लाया क्यों। समझ रहे हो, तो मतलब कि भक्त क्या चाहते हैं कि एक तो मतलब कि आप प्रॉपर टाइम पे जप नहीं करते, फिर बाद में सेवा में इतना एंगेज हो जाते हो, फिर भक्तों को ब्लेम लगाते हो, मुझे इस कॉल में क्यों लाया, मुझे सेवा किसने दिया कि मैं जप नहीं हो, साधना नहीं हो पाया। गलती आपकी है भाई, जप करो, जब भी आप सिंसियर जब करो तभी भगवान से रिलेशन बैठा पाओगे, और जब रिलेशन बन जाएगा ना, तो कोई भी सेवा, मैं जो वहाँ गया था, कहाँ पर, जब वृंदावन गया था, अपनी राष्ट्रीय मीटिंग हुआ था, तो मीटिंग में जब बाद में जब मैं गजेंद्र कृष्ण को मैं जब अपने एकोमोडेशन में रुका था, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको पता है कि कोई क्या बोल रहे थे, दीपेंद्र कोई सब जो भी वरिष्ठ भक्त बोल रहे थे कि जो व्यक्ति अपना अच्छा जप करता है और जो व्यक्ति प्रभात बुक्स पढ़ता है अच्छे से ज़्यादा टाइम तक, 2-3 4 घंटे 5 घंटे, तो वो व्यक्ति अच्छे से कुछ ही मैनेज कर सकता है। मैनेजमेंट सेवा कितने बड़ा क्यों ना वो कर सकता है। मैं बताता कैसे कि मतलब गौरांग प्रभु एग्जाम्पल प्रभु जी बोल रहे थे, वरिष्ठ भक्त बोल रहे, मैं वही दोहरा रहा हूँ। बता रहे थे कि गौरांग प्रभु खुद 6 घंटा रोज भगवत प्रभात बुक्स पढ़ते हैं, कि जो व्यक्ति इतने बड़ा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि वो जितना प्रभात बुक्स पढ़ेंगे ना, जितना जप करेंगे ना, तो कितनी बड़ी बड़ी सेवा, मैनेजमेंट सेवा हो ना, वो आपको ऐसे लगेगी 2 सेकंड 2 मिनट में जप हो जाएगी। कितनी बड़ी मैनेजमेंट सेवा क्यों ना हो, वो सेवा ऐसे हो जाएगी। अगर प्रभात बुक्स नहीं पढ़ते हैं, जब अच्छे नहीं करते हैं, तो वही सेवा आप घंटों घंटों पूरी दिन लगा सकते हैं, तो क्या फायदा जब वही सेवा आपको कुछ मिनट में हो सकता है। वो कैसे, जब आप प्रभात बुक्स अच्छे से पढ़ते हैं, जब हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो कौन वरिष्ठ भक्त बोल रहे हैं, वरना आप जब नहीं करें तो वही सेवा आपको इतना लॉन्ग टाइम तक खींच के ले जाएगा ना, लंबे टाइम तक। उस सेवा उससे बढ़िया अच्छे बुक्स पढ़ो, 2 मिनट के बाद ये बता दें कि आप रीडिंग हियरिंग करते हैं तो आपकी कोई भी सेवा बहुत कम टाइम हो जाए। कि भगवान जो काल होती है, तो काल को आते हैं, जो काल के टॉपिक हम बाद में कहीं करेंगे, तो बहुत लंबा टॉपिक है। तो हमारा ये पूरी समराइज करता हूँ कि वित्रासुर में क्या किसी लिए लड़ाई थे, वो वित्रासुर लड़ाई थे कि जिस तरह युक्ति अपने वियोग पत्नी अपनी पति के लिए लड़ाई करती है, उसी तरह हमें भी लड़ाई करना चाहिए, हमें भी भगवान के लिए पागल होना चाहिए। पागल, ये लोग बड़े सही पागल हो गए, हाँ सही में पागल नहीं है। नाचने गाना आता ही है, ढोलक बजा ही रहे, नाच रहे हैं, गा भी रहे हैं, लोग आगे पैसा दे रहे हैं, भगवान की सेवा करते, मस्त नाचो गाओ मस्त रहो। तो भगवान के लिए पागल होना चाहिए, भगवान से हमारा संबंध बनाना चाहिए, प्रेम, भगवान ऐसे संबंध बनाना कि भगवान खुद आ जाए, सबको वही ऐसे स्टोरी। उसका क्या है, भगवान से संबंध बनाना। कैसे संबंध, नाम जप से, नाम जप करेंगे और बुक रीडिंग करेंगे, तो उससे हमारी और ही मतलब कि भक्ति प्रगति और ही लोलिया निशान की और करो ऐसे से। तो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहना था। समझ आते कुछ ज़्यादा बोल दिया, और आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग। मैं कुछ तैयारी करके नहीं आया था, बस बात की ग्रंथ की जय भक्तों की। यस, कुछ किसी का क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन ऑनलाइन बताओ ब्रो, कुछ क्वेश्चन किसी का, टिप्पणी कुछ। अरे वाह, असुर थे,
क्योंकि भगवान के प्रति इतना आकर्षण या इस टाइप का जो बता रहे हो, मतलब देखा जाए तो सूर्य भी इतना आकर्षण बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ मेरा, ऐसा स्थिति है कि मैं रह नहीं सकता, आपका दर्शन करना है, आपको पाना है। हाँ, तो ये एक अलग टॉपिक है प्रभु जी, चित्रकेतु महाराज का टॉपिक है। मैं इसलिए बताया कि टाइम नहीं था, मैं वृत्रासुर की स्टोरी बताया, पूरा पास्ट गया था कि कैसे वृत्रासुर आया, क्यों आया, इंद्र ने अपने बृहस्पति गुरु को अस्वीकार कर दिया, फिर विष्णु को गुरु बनाया गया। विष्णु को तीन रूप है, तीनों मुख में अलग अलग, तीन मुख से एक सोम पीते थे, एक सोमरस पीते थे, एक से कुछ और पीते थे, एक से कुछ और पीते थे। बताया कि जो तीनों पार्ट जब कटा गया ना, तो अलग अलग रूप लिया गया है, नहीं बताया। फिर वो एक टॉपिक आती है कि वृत्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, फिर वो बहुत लंबा समाज है, उनका पुत्र नहीं हुआ था, फिर अंगिरा मुनि ने उनको पुत्र दिया था, उनका नाम भी बोला था शोक हर्ष। मैं बाद में कभी लेक्चर में बता सकता हूँ। फिर बाद में वो उनके शिव जी और पार्वती के द्वारा श्राप दिया गया। तो इस तरह से बहुत लंबा स्टोरी है। तो आप ये समझिए कि चित्रकेतु महाराज और वृत्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, जो पायस बहुत अच्छे भक्त थे, फिर किसी कारणवश वो श्राप के कारण नीचे आ गए। अच्छी स्टोरी है। तो हमें पिछले लाइफ में भक्त हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी जानते हैं, तो गजेंद्र भी पिछले जन्म में अच्छे भक्त थे, कुछ स्तुति याद थे। तो ये होता है कि हम पिछले लाइफ में कि हम लोग की भक्ति है, तो हम लोग भी अच्छे पिछले जन्म की पाँच भक्ति की होगी, तो पिछले जन्म भक्त होंगे। जो कल गीता में कहा बताया, भगवत कहा दिया था ना अराइस को कि 1% 2% के बाद भक्ति रुकती नहीं है, भक्ति हानि नहीं होती, रुकती नहीं है, मतलब रुक जाती है, लेकिन वो नेक्स्ट बर्थ में फिर वो वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वृत्रासुर भी चित्रकेतु महाराज थे, किसी कारण बस ये आए थे, शुरू आए थे। बहुत लंबा स्टोरी है, कोई चित्रकेतु महाराज कोई लेक्चर लेंगे, अभी लगता था आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। और भी कुछ तो ये जैसे हमने बताया बुक रीडिंग के लिए, और हमारा जो शेड्यूल रहता है कुछ इस तरह रहता है कि हम जाके भी हमेशा नहीं कर पाते। हम क्या करें जिससे इस चीज़ को या फिर इसे टाल दें, या फिर ऐसा करें कि संडे को पढ़ें एक साल पूरा वीक का। मूर्खता है इसको बोलते हैं। कुछ लोगों ने बोला है ऐसा यूट्यूब पे। टालना ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम मन के अंदर हैं। हाँ, हम मन के गुलाम हैं, क्यों टाइम नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ तो ऑफिस वर्क होता है, तो सही में ऑफिस होता है, लेकिन हमें खुद को सिंसियर होना पड़ेगा इसके लिए। चाहे भगवान पर विश्वास है तो आपको खुद करना पड़ेगा। एक तो ये आती है, लेकिन एक और आती है, आपने कुछ पूछा, तो हमें जितना हो सके उतना एक मिनट 2-2 मिनट निकाल कर ना आपको हेयरिंग रीडिंग चैंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके लिए सिंसियर होना पड़ेगा। आपको पता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा ना प्रभु, तो मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं कोई वर्क नहीं कर पाऊँगा, तो हमें सिंसियर होना पड़ेगा कोई भी सेवा करें। मैं कुछ सुनाता हूँ। मुझे शांतनु को बताया था कि एक भक्त जॉब करने आते थे, उनको फिक्स है कि जब तक भगवान की सेवा नहीं हो, जब तक मेरी 16 माला हो गई मैं जब तक जॉब पर नहीं जाऊँगा। एक कॉलेज स्टूडेंट की बात है, जब बताया था कि एक डिवोटी थे, बेस पढ़ते बॉयज पढ़ते थे, वो तिलक लगा जाते थे कॉलेज में। अरे किसी का लेट हो गया था कॉलेज में ना, तो गया, तो टीचर बोला कहाँ था, मेरा 16 माला नहीं हुआ इसलिए नहीं आया, मेरा 16 माला कंप्लीट किया तब मैं आया। टीचर बोले ये क्या है, तो उसको भगवान में इतना विश्वास है कि जब तक मेरा माला साधना कंप्लीट नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे बॉस निकालने का वहाँ पर। लेकिन वो हाँ होता है, लेकिन सेवा में इतने गिन रहते हैं, संकीर्तन करते हैं, और ये लेट नाइट आते हैं, कई बड़े प्रोग्राम से आते हैं, सो नहीं पाते, नींद खराब होती है। वो ये कि कोई बताते हैं कि अगर माला नहीं कर नेक्स्ट दिन माला करते भगवान से बात ना कर सकते, भगवान नहीं कर पाऊँगा मैं इस तरह से, तो गुरु के आदेश के थ्रू नहीं कर सकते। और जितना हो सके हमें टाइम निकाल कर सिंसियर होकर अपने हेल्थ पर ध्यान रखिए। पहला तो अपना हेल्थ पर ध्यान, अगर आपका हेल्थ सही रहेगा ना तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाएगा। जब भी जैसे मेरा खुद हेल्थ खराब है तो मैं बहुत मुश्किल उठता हूँ, मेरा जब भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा है कि सिंसियर बनिए कि भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। और अब अगर ऑफिस वर्क भी है तो सबसे बढ़िया है कि जाते हैं तो लेक्चर लगा सुनते रहिए। आप आज से लेक्चर लगा लीजिए, खत्म हो जाएगा। वहाँ भी अगर लंच होता है तो मैंने बोला कि प्राइवेट हर एक भक्तों को चाहिए प्राइवेट, कि प्राइवेट में कुछ ऐसे कुछ देखे जो अपने सेंस को अच्छे से इनिशिएटिव मिल जाए, वो नहीं है उस टाइम भगवान तो भक्ता मतलब कि अपने मन की गुलाम कि पूरा तुम अच्छे से मस्ती करते हैं, मतलब अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं ना वो कोने में ले जाकर लगता है कि कुछ देख लेता हूँ थोड़ा, ये हमारे साथ खा लेते हैं। मैं खुद अपने बता रहा हूँ। तो हमें सिंसियर होना पड़ेगा कि हमारा तो ऑफिस वर्क है, तो ये वर्क है, तो हमें बहुत सिंसियर होना पड़ेगा, हर एक सतर्क रहना पड़ेगा
कि भाई हमारी साधना ऐसी नहीं होती है, तो बहुत ही हमें मुश्किल से होती है, तो हमें परिश्रम करना चाहिए, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, सबके लिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मुझे टाइम पर उठना चाहिए, सब करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास आप कोई लेक्चर सुन सकते हो, कोई से ज़्यादा बस मन की बात सुनो, और इसके बस ऑनलाइन में जो कुछ बानू गुप्ता, ठीक है ब्रो, यस तो कुछ क्वेश्चन आपको पता नहीं है, अभी देखो महारथी लोग बैठे पड़े, तो देखो इनकी कृपा से हो पा रहा है, देखो तो मैं कुछ नहीं है, बस मैंने वही बोला जो मैंने लिखते सुना था महाराज से, कोई से सबसे सुना था, देखो मैंने कोट भी किया हूँ, मैंने कल भगवत क्लास में था, ऐसे सुना था, कैसे सुना, मतलब सुना हूँ, बस वही बोला हूँ, ठीक है बोलिए, सॉरी बोलिए कुछ बोल दिया आपको, तो मैं इसका प्रणाम करता हूँ। पांचा कर सकते हो गया, धन्यवाद देंगे हम। हरे कृष्णा 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 हरे